हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे कि हम लोग रोमन नंबर्स को प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ रोमन नंबर्स। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रोमन नंबर्स। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस में ये चीज़ें आती हैं कि रोमन नंबर के फॉर्म में नंबर्स गिवन है, हमें उन्हें ऐड करना या माइनस करना या प्लस मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि रोमन नंबर्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, जिन लोगों को रोमन नंबर लिखना नहीं आता या रोमन नंबर पढ़ना नहीं आता, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यहाँ पे अगर रोमन नंबर्स में लिखा हुआ कोई नंबर तो हमें उसको ये भी तो जानना ज़रूरी कि लिखा क्या है। ठीक है, अगर हमें ये भी नहीं पता कि लिखा क्या है तो हम लोग कैलकुलेशन उसका कैसे करेंगे। भाई अगर कोई नंबर लिखा है हमारे पास कि ये लिखा हुआ 25, अगर हमें यही नहीं पता कि ये 25 लिखा है कि क्या लिखा है तो हम कैसे इसको हम ऐड या माइनस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग रोमन नंबर्स को लिखना या पढ़ना सीखें। उसके लिए हमने एक पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसमें लगभग 35 वीडियोज़ के आसपास हो गए हैं अभी। तो उसका पहला वीडियो है जिसमें हम लोग अच्छे से उसके रूल्स डिस्कस किए हैं और बाकी जो वीडियोज़ हैं उसमें हम लोग रोमन नंबर्स को देखे हैं कि कैसे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो जाके या तो आई बटन पे बगल में क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में सर्च करके अपने आप से देख सकते हैं। ठीक है, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और यहाँ आई बटन पे भी डाल देंगे, आप वहाँ से भी क्लिक करके रूल्स को देख सकते हैं, रोमन नंबर्स को लिखना कैसे है ये सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहले ज़रूरी वो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी तो हम ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना ईजिली से सीख जाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को वो चीज़ें क्लियर नहीं है, रोमन नंबर्स क्लियर नहीं, वो वीडियो पहले देखें जाके, फिर आके ये वीडियो देखें। ठीक है, और एक चीज़ और यार कि जितने लोग चैनल पे विज़िट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो जिससे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अब कैलकुलेशन ऑफ रोमन नंबर। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, एडिशन। ठीक है, सबसे पहले एडिशन देखेंगे। अब एडिशन करने के लिए अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास लिखा हुआ है 2 टाइम्स x 2 टाइम्स i, ठीक है, प्लस x i x। ठीक है, हमें अब बताना है इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर डायरेक्टली हमें अच्छे से क्लियर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ इसका रोमन नंबर्स क्या होगा, रोमन नंबर्स में क्या होगा, ये ऐड करके और ये ऐड करके। ठीक है, लेकिन अगर हमें शुरुआत में नहीं क्लियर है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। मींस कि हमारे जो हिंदू अरेबिक नंबर्स हैं उनमें कन्वर्ट करेंगे। हिंदू अरेबिक नंबर्स क्या होते हैं, जो हम लोग 1 2 3 4 5 6 ये सब याद करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हम अपने हिंदू अरेबिक लेटर में। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ, x x x का मतलब होता है 10। ठीक है, और x 2 टाइम्स लिखा दैट मीन्स 20। ठीक है, और 2 टाइम्स i लिखा, i का मतलब होता है 1। क्लियर, तो 2 टाइम्स i लिखा हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 22। क्लियर, 2 टाइम्स x 2 टाइम्स i मीन्स 22। ठीक है, प्लस ये लिखा हुआ x i x। अब देखो x लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, 10 है। अब x के पहले i लिखा हुआ तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये 1 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, मीन्स कहने का कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि 10 1 11 हो गया और फिर से 10 21 हो गया, ये नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पे x के पहले अगर i लिखा हो तो उसका मतलब होता है 9, 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या लिखा हुआ, 10 और 9 मिला के कितना हो जाएगा, 19। क्लियर, अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 19 और 22, तो 2 9 मिला के 11 हो जाएगा और 2 1 3 3 1 4। क्लियर, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, 41। अब हमें 41 का रोमन नंबर लिखना, तो एक चीज़ देखो कि 40 लिखा हुआ, यहाँ पे हम 4 टाइम्स x नहीं कर सकते हैं कि 4 टाइम्स x कर दें, हमारा 40 हो गया और आगे i लिख दें तो ये 41 हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब 40 लिखना है तो l हमारा 50 होता है,
L से हम 10 को माइनस कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया 40 हो गया, और आगे I लिख देंगे तो ये 41 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा XLI। क्लियर? आगे देखते हैं। अब ये हमारा हो गया XLI, मीन्स कि हमने ऐड किया इसको x मीन्स 2 टाइम्स x और 2 टाइम्स i प्लस xi, x को ऐड किया तो क्या हो गया XLI हो गया। दैट मीन्स 22 + 19 इज इक्वल टू 41। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर लिखा हुआ है यहाँ पे XVI, क्लियर, XVI प्लस 3 टाइम्स i, ठीक है, तो इसको हमें ऐड करना है। अब यहाँ पे देखो XVI लिखा हुआ, x का मतलब होता है 10, v का मतलब होता है 5 और i का मतलब होता है 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10, 5 और मिला के 16। ठीक है, और यहाँ पे 3 टाइम्स i लिखा, दैट मीन्स 3, इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 19। अब 19 को क्या लिख सकते हैं XIX। क्लियर? आगे देख लेते हैं। एक और लिखा हुआ है LXXVI, ठीक है, मीन्स कि L 2 टाइम्स XVI प्लस XXIX इज इक्वल टू, अब ये ऐड करना है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो L मतलब होता है 50, X मतलब 10, फिर से X 10 हो गया 70, V का मतलब 5, 75 हो गया, और 1 76। क्लियर? ये 76 हो गया प्लस। अब यहाँ से इस तरीके से हम इजीली कैसे पढ़ सकते हैं इसको, अगर आप लोगों का रूल क्लियर है रोमन नंबर्स लिखने का, तभी हम इसको इतना इजीली से पढ़ सकते हैं, इतना इजीली से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जाके अगर रूल क्लियर नहीं है तो रूल पहले आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया 76। ये हमारा क्या हो जाएगा XX 2 टाइम्स x मतलब 20, और IX इसका मतलब होता है 9, तो कितना हो जाएगा ये 29 हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया 29। ठीक है, अब 29 हो गया तो हमें इनको ऐड करना, 76 और 29, 9 और 6 कितना होता है 15। ठीक है, कैरी 1 7 2 9 1 10, ये हमारा क्या हो गया 105। अब 105 लिखना, हमारा जो C होता है, C मतलब होता है 100 और 5 लिखना तो CV हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया CV 105 का। क्लियर? एक और देख लेते हैं। XLVIX, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा XLVIX प्लस, आगे हम लोग लिखेंगे IX। ठीक है, प्लस करेंगे। अब इसका मतलब देखो क्या होता है, XL अभी मैंने यहाँ पे बताया कि 40 होता है, 40 में फिर आगे ऐड करेंगे, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पे हम V के बाद IX नहीं लिख सकते, मतलब 5 के बाद 9 नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं IX आगे हमको यहाँ पे सिर्फ लिखना है। ठीक है, तो XLIX इसका मतलब होता है 49, ये हमारा 40 हो गया, और आगे IX का मतलब 9। ठीक है, और प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा IX का मतलब 9 होता है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 49 और 9 मिला के क्या हो जाएगा 58। ठीक है, अब 58 का रोमन नंबर लिखेंगे तो LV 3 टाइम्स I है हमारा 58 का रोमन नंबर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रोमन नंबर्स को क्या करते हैं ऐड करते हैं। क्लियर? अब हम लोग आगे चलेंगे, इसका सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है कि हम लोग रोमन नंबर्स को पढ़ें कैसे या फिर उसको लिखें कैसे। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम रोमन नंबर्स का जो रूल है उसको अच्छे से पहले क्लियर करें। ठीक है, तो आप लोग जाके अगर वो रूल क्लियर करना है तो प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से क्लियर कर लें पहले, तभी पॉसिबल है ईज़िली लिखना। ठीक है, आगे हम लोग अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर से यहाँ पे वही करना है कि नंबर्स को हमको अब की बार रोमन नंबर्स जो हैं अभी तक हमने देखा कि प्लस कैसे करते हैं, अब माइनस कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले अगर लिखा हुआ, या फिर पहले हम नंबर के फॉर्म में आ जाएं, 48 माइनस 19। ठीक है, इसको हमें क्या करना है माइनस करना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
8 बचेगा और यहाँ 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 बचेगा। ठीक है, इसको हम अब रोमन नंबर में कन्वर्ट करते हैं। 48 का मतलब होता है XLV 3 टाइम्स I, क्लियर। माइनस 19 का होता है XIX। ठीक है, जब इसको हम माइनस करेंगे तो बचेगा 28 का मतलब होता है 2 टाइम्स XV 3 टाइम्स I, क्लियर। अब चाहे हम तो इससे उसको भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइम्स XVI माइनस XVI, क्लियर। अब इसको हमको माइनस करना, तो 3 टाइम्स x मतलब 30 और vi मतलब 6, ये हमारा क्या हो गया 36 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस XVI, x मतलब 10 और vi मतलब 6, तो ये क्या हो जाएगा 16। इसको जब हम माइनस करेंगे तो 36 में से 16 माइनस होगा 20 बचेगा। ठीक है, अब 20 का हम रोमन नंबर्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स x होता है, क्लियर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे माइनस का। ये हो जाएगा हम लोगों का, अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, CL 3 टाइम्स XV 3 टाइम्स I, क्लियर। ये हमारा थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया। इसमें से हम माइनस करेंगे CXVI। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग नंबर्स में कन्वर्ट करें, ये क्या हो जाएगा CL मतलब 150, 3 टाइम्स X 30 मतलब 180, 80 में फिर V 3 टाइम्स I 8 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 188, माइनस CX मतलब हो जाएगा 110, 10 में 5 6 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 116, क्लियर। अब इसको हम माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस होगा 2 बचेगा, 8 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा यहाँ पे 7, और 1 में से 1 माइनस होगा कुछ नहीं। अब 72 है, हमें 72 का आगे रोमन नंबर्स लिखना है, तो 72 L लिखेंगे 50 हो गया, 2 टाइम्स X लिखेंगे 70 हो जाएगा, उसके बाद 2 टाइम्स I लिखेंगे तो 72 हो जाएगा, क्लियर। अब एक और देख लेते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को माइनस करेंगे। एक और देखते हैं, सॉरी 2 टाइम्स CL 2 टाइम्स XI माइनस CLVI, क्लियर। अब इसको हम माइनस करेंगे। सबसे पहले इसको हम देखें अगर, तो नंबर क्या लिखा, 2 टाइम्स C मतलब 200L 50 250 हो गया, 2 टाइम्स X 20 मतलब 270 और 1, तो ये हो जाएगा 271 माइनस, उसके बाद CL 150 हो गया, 155 और 1 156, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 156 इज इक्वल टू, अब माइनस करके देख लेते हैं। 11 में से 6 माइनस होगा तो 5 बचेगा, 6 में से 5 माइनस होगा तो 1 बचेगा, और 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, 115। अब 115 का रोमन नंबर लिखेंगे तो CX 110 हो गया, देन उसके बाद V 115, क्लियर। इस तरीके से हमको क्या करना है, रोमन नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर। तो ये बहुत इजी हो जाएगा अगर आप लोगों को रूल अच्छे से क्लियर है, तब रूल और सिंबल जो हमारे रोमन नंबर्स के होते हैं, क्लियर। तो इस क्लास में यही तक रखते हैं। जो हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।